यह प्रवचन परम शुद्ध शांत जगने वगैरह दो दशकों तथा श्रवण के के बाद जो मुरली में निर्मला धुना करनी हुई रहा। नारायण नारायण नारायण। कोई बात सुनो भाई, हमें मुझे आ ही नहीं। साधन का आपने बताया, पल दो पल के लिए तो बड़ा धीरे आनंद आता है, लेकिन उसके बाद में ऐसे दिखता है जैसे कोई नहीं है। पल दो पल में बड़ा आनंद आता है, आनंद आता है। कुछ आनंद आता है सुख साधन में है। हाँ, पल दो पल में तो बड़ा आनंद आता है, ऐसे दिखता है जैसे कोई नहीं दिखते हमारा। कहते हैं सुख साधन में पल दो पल तो ठीक मन लगता है, खूब अच्छा आनंद आता है, लेकिन उसके बाद ऐसे हम गिरते हैं जैसे कोई कुएं में हमें ढकेले जा रहे हो। कुएं में वैसे कैसे गिरते हैं, वैसे कैसे गिरते हैं, क्या रूप होता गिरने का। देखो एक बात बताऊं, एक खास बात, आदमी का अगर बंधन है तो सुख ही बंधन है। एक जो विशेष आनंद आता है ना, ये सुख लेना यही बंधन है, यही कोई भी ढकेलता है। सुख लेना नहीं चाहिए। आ जाए सुख तो दोष ही नहीं है, लिया जाए तो पतन कर देता है। एक सिद्धांत की बात है, सदा याद रखिएगा। जहाँ सुख लिया वो साधन जन सुख है, वो साधन का भोग है, साधन नहीं है। वो सुख का भोग ही बाधा देने वाला हो, कोई बाधा देने वाला नहीं। आरंभ से लेकर अंत तक चुप रहे में शांति रहे, वो शांति रहे, वो शांति का भोग न हो। आरूक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। कर्मयोग है ना, कर्मयोग के दो भाग है, एक कर्म भाग है, एक योग भाग है। कर्म पूर्वार्ध है और योग उत्तरार्ध है। तो कर्म कारण क्या है कि आरूढ़ में योगम कर्म कारण उच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे योगी के लिए कर्म करना कारण है। मानो कर्मों के कारण से योग में आरूढ़ होगा। कर्म है वो साधना है, योग है वो साध्य है। योगा में समता का समत्वम योग उच्यते। तो समता की प्राप्ति के लिए पहले योग में आना चाहिए, तो कर्म करना है। कर्म करना है वो योग में आरूढ़ के लिए। तो अब जो कर्म करना है उसमें दो बात है। एक कर्म करता है सुख के लिए, भोग के लिए, आराम के लिए, लाभ के लिए, लौकिक उन्नति के लिए कर्म करता है। मानो कामना पूर्ति के लिए, सुख के लिए कर्म करता है। इसलिए ये भी कर्म करना है और कर्म करना है सुख के त्याग के लिए, अर्थात दूसरों के लिए। अपने लिए किया हुआ कर्म बांधने वाला होता है
और अपने लिए कर्म न किया जाए वो कर्म मुक्ति में हेतु होता है। तो कर्म किया जाए दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के आराम के लिए। कर्म ठेठ समाधि तक भी अपने लिए नहीं। चित्त का शांत होना, लगाना, स्थिर करना, ये भी अपने लिए नहीं, मात्र दुनिया के कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। ये भाग है। तो सुख प्राप्ति के फल की प्राप्ति के लिए भी कर्म है और फल के त्याग के लिए भी कर्म है। सुख के लिए भी कर्म है और सुख के त्याग के लिए कर्म है। तो आरूढ़ होना चाहता है योग, उसके लिए कर्म त्याग की औरों के लिए करना है, वो योगारूढ़ में करने वाला कर्म है, योगारूढ़ अवस्था पर जाने वाला। और जो सुख के लिए, लाभ के लिए किया जाता है कर्म, वो है बंधन के लिए। मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि अपने लिए की हुई समाधि भी बंधन का कारण है। जहाँ अपनापन लिया और अभिमान आया, वो अहंकार आया, वो व्यक्तित्व आया, प्रसन्नता आई, वो रहेगी तो प्रसन्नता पुष्ट होगी। एक देशी बना है, अपने में जो व्यक्तित्व है ये पुष्ट होगा। और ये व्यक्तित्व ये बंधन है। अपने को जो एक देश बांधे कि मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, मैं हूँ दो है। तो मैंपन को लेकर के होने से हूँ पना है, नहीं तो मैंपन नहीं हो तो हूँ पना नहीं होगा। तू है, यह है, वह है, कोई वस्तु है, लोक है, परलोक है, सागर है, जंगम है, जड़ है, चेतन है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है रहेगा है। तो है वो है परमात्मा का स्वरूप, सर्वदेव परिपूर्ण है, ये सत्स्वरूप है। सन्मात्रम सुगम निराम, सत्ता मात्र का ध्यान मनुष्यों के लिए बहुत सुगम है। और है मैं लगेगा तो हूँ हो जाएगा, तो मैं लगते ही एक देशी हो जाता है। तो मैं नहीं है और है। मैं नहीं है, मैं तो कल्पना किया हुआ है, चिपकाया हुआ है, एक पकड़ा हुआ है, एक ठहरा हुआ है, अपना एक कल्पना है। और है कल्पना नहीं है तो तत्व है, परमात्मा तत्व है, वो है एक परिपूर्ण। तो मैं नहीं है और चुप है। इस चुप में आनंद ही रहेगा। इसमें वो अगाड़ी परिणाम में जो कुएं में धकेल दिया, ये मेरी समझ में नहीं होगा, करके देखो और फिर पूछो। अभी कर लो, अभी इसमें देरी का काम नहीं है, एक है। ये है, उसमें आनंद नहीं लेना है। आनंद आ जाए दोषी नहीं है, लिया जाएगा दोषी हो जाएगा। आ जाए ना आ जाए इसकी उपेक्षा होनी चाहिए, उदासीन। आया आनंद नहीं आया, बेपरवाह। आवे तो बेपरवाह, सुख न आवे तो बेपरवाह, दुख आवे तो बेपरवाह, संकट आवे तो बेपरवाह, स्थिरता आवे तो बेपरवाह, चंचलता आवे तो बेपरवाह। जो उसे परवाह नहीं, उसे निष्प्रिय। विहाय कामान ये सर्वान पुमान सरसी निष्प्रिय।
और निर्ममो निरहंकार, ये क्रम है। प्याय कामान, फिर कामनाओं का त्याग किया, फिर निश्चय प्रिया का त्याग किया, फिर निर्मम मेरा पर कुछ नहीं किया, और मैं पर नहीं निरहंकार से शांति मधुयुत थी, वह शांति को प्राप्त होता है। ये शांति है, योग है, ये योग है, ये साधन है, ये शांति शांति मधुयुत थी। तो शांति का भोग न करे तो बस उत्साह क्षमता आ जाएगी। शांति का भोग करेगा तो आरुषोर मुने युगम कर्म कारण मुझसे योगारूढ़ से श्रम कारण है। श्रम वो साधन है समता का, श्रम है तालिब्य श्रम, ये दंती समता है जिसका साधन है। श्रम कारण उचित होता है ना, कारण उचित तो कारण का कार्य होना चाहिए ना, तो कारण किसका है? समता का। समत्वम योग उचित, यही सर्गो ये शाम साम्य स्थित माना, ये शाम मन साम्य स्थितम कही, यही जीवित अवस्थायाम एव सर्ग संसार संसार जीता सर्ग सर्ग संसार जीत गया, जन्म मरण जीत गया, यही चीज सर्ग, यही जगह जीवन मुक्त हो जीते हुए मुक्त है। ये सब साम्य स्थित, साम्य स्थित वो सम है। सम जो है शांति, ये अशांति क्या है? जो संयोग जन्य सुख है उसमें जो मन लगता है ये अशांति है, खवास अशांति का कारण ही है। इनसे अलग होते अशांति मिट जाएगी, शांति आ जाएगी, और शांति में राजी न होने से योग सिद्ध हो जाएगा। उसे प्रसन्न हो तो वहां अटक जाएगा। योगारूढ़ से श्रम कारण मुझे समता की प्राप्ति का कारण है उपशम। अब वो आप कहते वो कहाँ है? अब आप बताओ, इसमें आपकी शंका होगा, आपको जो बाधा लगती वो बताओ। निकल गया? बस ठीक है, छोड़ो मत, इसको ध्यान में धारण कर लो, इसको धारण कर लो और सुख मत लो, धारण कर लो। सुख आ जाए कोई अर्ज नहीं है, सुख भोग करने में बाधा होती है। सुख भोग न करो, समय है जी। हाँ, अब इसमें पूछो, आप बात पूछो, जो आनंद आता है पीछे ढकेल दिया जाता है, वो बात शंका पूछो। अब उपेक्षा ही करनी है महाराज, बात समझ में आई। हाँ। इस आनंद की उपेक्षा करनी। हाँ, ये हाँ, तो इसमें उपेक्षा करनी जिसको भी उपेक्षा नहीं करनी है, उपेक्षा रहनी चाहिए, उपेक्षा करनी नहीं है। उपेक्षा शुद्धिकरण करना, उदासीन वत आसीन, उदासीन वत का भगवान ने उदासीन उदासीन मोहे जीवन में विचार लेते, उदासीन की तरह रहे। तरह रहने का मतलब है कि उदासीन होना है हमारे को, इनसे हमें तटस्थ होना है, इसका हमें साक्षी रहना है, इसका दृष्टा रहना है, इसका जानकार केवल मात्र रहना है, ऐसा भाव नहीं। किंतु उसकी उपेक्षा है, उदासीनता है,
उदासीन आसीन, उदासीन की तरह है। उदासीन भाव लड़े में भी व्यक्तित्व आ जाता है। उदासीन आसीन गुणे जीवो न विचार लेते, उदासीन आसीन, उदासीन की तरह आसीन है, बैठा। तो सुख लेना नहीं है, आवे सुख आवे, नहीं आवे तो नहीं आवे, चित्त शांत हो जाए न हो जाए, संतुलता मिट जाए, संतुलता न आवे, स्थिरता हो जाए, स्थिरता न रहे, चंचलता आ जाए, कुछ भी आ जाए कुछ भी न आवे, अपने मतलब क्या आवे तो नहीं हो। तस्य कृतिन अर्थ ना कृति नहीं करना, करने से मतलब नहीं है तो न करने से भी मतलब नहीं है। ये जगह कोई मान्य नहीं है, पूज्य नहीं है, आदमी आए तो कोई चाहे तो पीछे क्या करना चाहिए? उनके प्रश्न अटपटे से ही होते हैं, वो सुन नहीं है। कहीं कहना चाहो सुन रहा है वो नहीं। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति चावल डाल जाए, कोई चीज देनी नहीं तो है वो। ये बात को समझे, ये बात समझे नहीं, ये जो बात चली ये समझे नहीं। समझो, इसमें जो बाधा लगे वो प्रश्न पूछो, और बात छोड़ो मत, कोई भी और बात मत छोड़ो। ये जो अभी बताया आत्म संसो मना कृत्वा न किंचित विचिंतयेत, नैवतस्य कृतेनार्थ न अकृतेन कश्चन, विहाय कामान ये सर्वान् पुमांस्तु निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, स्वतः ऐसा ब्राह्मी स्थिति। जब अहम नहीं रहेगा ऐसा ब्राह्मी स्थिति है, किंतु अहम रहेगा तो व्यक्तित्व रहेगा। निर्ममो निरहंकार, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त। ये स्थिति ब्राह्मी स्थिति है, ये व्यक्ति स्थिति नहीं है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त विमुह्यते, इसको प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। श्याम अंतकाल में, अंतकाल में भी ये स्थिति होगी तो मुक्ति होगी। फिर मुक्ति है, बंधन है ही नहीं। अंतकाल में भी पहले ही हो जाए तो ठीक है ही। अब इसमें जो बाधा मालूम दे वो पूछो। वो थोड़ी देर के लिए चुप होने के बाद में जो बताते हैं कि अपनी स्थिति गिर जाती है, वो चुप होना वृत्ति में हुआ होगा ना? हाँ, चुप होना वृत्ति में हुआ, चुप रहना स्वरूप में हुआ। अन्यथा वो बाद में फिर वो कहते हैं कुएं में गिर गए, उसके बाद वृत्ति बिना नहीं होती। वृत्ति बिना नहीं होगी, वृत्ति के बिना ब्राह्मी स्थिति होगी जी। निरहंकार, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। तो कुएं में गिरे ये भी एक वृत्ति है, हाँ। और हम थोड़ी देर के लिए चुप हुए ये भी एक वृत्ति है। और वृत्ति से जो अतीत है, इन दोनों को जो जाना है, दोनों से उदासीनता है। स्वतः स्वाभाविक, उदासीन होना नहीं। दोनों की बेपरवाह, निष्प्रिय नाम बेपरवाह रही है। बेपरवाह कह दो, निष्प्रिय कह दो, स्त्रिया परवाह, निष्प्रिय, निर्ममो निरहंकार से शांति मदि गच्छति। शांति मदि गच्छति है, ये तो बताया है, अपने शांति लेनी नहीं है। शांति को प्राप्त हो जाता है वो स्वतः, तो शांति को प्राप्त, वो शांति लेगा तो शांति का भोग हो जाएगा। ये जो वेदांत माता है, संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव और परमानंद की प्राप्ति। तो संपूर्ण दुखों का अभाव है, संसार के संबंध का अभाव, और परमानंद की प्राप्ति है स्वरूप में स्थिति की, स्वरूप की प्राप्ति। ये वेदांती विशेष बताते हैं कि हमारे में ये विशेषता है
कि संपूर्ण दुखों का नाश और परमानंद की प्राप्ति। नहीं तो आध्यात्मिक दुखों का नाश सांख्य मानता है, 21 प्रकार के दुखों का ध्वंस नैयायिक मानते हैं, ऐसे दुखों का नाश मानते हैं। ये दुखों का नाश और परमानंद की प्राप्ति दोनों मानते हैं। तो दुखों का नाश तो क्या है, संसार का संबंध छूटे सर्वथा दुखों का नाश हो जाएगा। ये बात महाराज बड़ी गहरी, बड़ी सीधी, बड़ी सरल, बड़ी गहरी है। सुख चाहता है पर संसार से संबंध जोड़ करके चाहता है। अगर संसार के संबंध रहेगा तब तक सुख होगा नहीं, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता, असंभव है बात है। भोजन करते करते ही सुख तब होगा जब भोजन से संबंध विच्छेद होगा। प्यास लगी है, दुख है, वो सुख कब होगा कि जो प्यास और जल दोनों से संबंध विच्छेद होगा। जल पीने से सुख तब होगा, जल से सुख नहीं होता है। जल की इच्छा, प्यास और जल ये दोनों एक चीज है, तत्व एक है। तो जल की मांग का नाम तो प्यास है, तो जल की मांग है, जो जल है कि ना वो जल की सत्ता है, उसमें जल की सत्ता है। तो जल की सत्ता और प्यास की सत्ता दोनों एक हो जाएगी। न प्यास रहेगी न जल रहेगा, तब तृप्ति हो जाएगी। जल तो खा जाएगा प्यास, और प्यास खा जाएगी जल को। शांति हो जाएगी। नारायण 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 नारायण। इसमें शंका में पूछो, इसमें शंका